हमारे चैनल पे बहुत लोग हमें बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये गोइटर होता क्यों है। क्या कोई तरीका नहीं है नेचुरल जिससे इसे रिवर्स कर पाए बिना किसी सर्जरी के या बिना आपके नीडल बेस्ड इलाज में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं गोइटर पे। वो गोइटर के कारण क्या है और इनमें से कौन से कारण है जिसे नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है बिना किसी सर्जरी के। और अगर आपको गोइटर है जिसका कारण रिवर्सिबल नहीं है तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम बताएंगे कैसे आज बिना किसी सर्जरी के एक छोटी सी सुई से इसका इलाज किया जा सकता है और स्कारलेस तरीके से बिना किसी स्कार के ओपीडी बेसिस पे आप घर लौट सकते हो कुछ ही घंटे में। चलो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। गोइटर कई प्रकार का होता है। सॉलिटरी गोइटर यानी कि एक छोटी सी गांठ आना, सिस्टिक गोइटर या कोलॉइड नोड्यूल यानी कि एक पानी की गांठ आना, पानी या ओल्ड ब्लड की, पुराने खून की। मल्टी नोडुलर गोइटर कई सारी गांठें आ जाना थायराइड में। डिफ्यूज गोइटर थायराइड पूरी तरह सूज जाना। ये सारों का कारण सेम हो सकता है, एटियोलॉजी या कारण जिस वजह से ये बनता है सेम हो सकता है। पहला कॉमन कारण है आयोडीन डेफिशिएंसी। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में पहले गोइटर बहुत ज़्यादा कॉमन था आयोडीन कम होने की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पानी ठहरता नहीं था, नीचे चले जाता था, उसके साथ साथ आयोडीन भी कम था सॉइल में। और यही सॉइल में ज़मीन में जब वनस्पतियाँ उगती थी और वही लोग सेवन करते थे तो उन्हें आयोडीन नहीं मिलता था, जिस वजह से गोइटर हो जाता था। थायराइड सूज जाता था आयोडीन एक्सट्रैक्ट करने के पर्पस से। ऑफ कोर्स सरकार ने जब से आयोडाइज सॉल्ट रिप्लेस किया, सॉल्ट नमक में ही आयोडीन डाल दिया, तब से ये बहुत कम हो गया है। कुछ एरियाज़ में आज भी गोइटर है इस कारण के वजह से, और स्पेशली जब लोग सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, आयोडाइज सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करते, तब ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ करें, सेंधा नमक ना करें। ऑफकोर्स नेचुरल सॉल्ट का अपना फ़ायदा है, बट अगर गोइटर है तो एक्सप्लोर करें कि आयोडीन डेफिशिएंसी तो नहीं है और तब आयोडीन सॉल्ट का सेवन करें। सेकंड, हमें स्लोली ये पता चला कि आयोडीन नॉर्मल है फिर भी गोइटर हो रहा है, और कई बार इसका कारण पता चला माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी, सेलेनियम या जिंक डेफिशिएंसी। आयोडीन तो भरपूर है, लेकिन आयोडीन से थायरॉक्सिन सिंथेसिस के लिए कुछ और माइक्रो मिनरल्स लगते हैं, जैसे सेलेनियम, जैसे जिंक, और ये बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन खाद्य पदार्थ में नहीं मिलते हैं। ये कुछ रेयर सब्सटेंसेस में मिलते हैं, जैसे ब्राज़ील नट्स में सेलेनियम मिलता है एंड सो ऑन। इनके कमी के वजह से भी इश्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए अगर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिले, उनसे पूछिए कि मैं डाइट में क्या चेंज कर सकता हूँ, या अपने डाइटिशियन से बात कीजिए जिससे सेलेनियम और जिंक भी भरपूर मात्रा में मिले, या कोई सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं। थर्ड दोस्तों कारण, ऐसा कारण जो रिवर्सिबल है, जिससे गोइटर को रिवर्स किया जा सकता है, वो है मेडिसिन्स। अगर आपको कोई साइकेट्रिक मेडिकेशन चल रही है जिसमें लिथियम है, या फिर कोई हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंस है और हार्ट के हृदय रोग के लिए आपको अमाइडोरॉन टैबलेट चल रहा है, ये कारणों की वजह से भी थायराइड में सूजन या गोइटर हो सकता है, और अपने डॉक्टर से मिलके दवाइयाँ चेंज करवा के ये रिवर्स किया जा सकता है। एक फोर्थ कॉमन कारण है हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको गोइटर है और साथ में थायराइड लो है तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि थायराइड लो है, तो इसलिए ब्रेन और स्टिमुलस भेजता है और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजता है, ताकि थायराइड की मात्रा नॉर्मल आ जाए, और उस चक्कर में थायराइड ग्लैंड सूजता रहता है वो ब्रेन से मिलने वाले हार्मोन की वजह से। अगर थायरॉक्सिन बाहर से दे दिया जाए लिवोथायरॉक्सिन के रूप में, तो फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है कि थायराइड हार्मोन्स बहुत है, अभी आपको और सिग्नल भेजने की ज़रूरत नहीं, और गोइटर रिवर्स होने लगता है। तो इसलिए अगर हाइपोथायराइडिज्म है, आप नेचुरोपैथी से कम करना चाहते हो, मैं समझता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एंडोक्राइन डॉक्टर से मिलकर अपना थायराइड हार्मोन डोज नॉर्मल कर लीजिए, और फिर धीरे धीरे ट्राई कीजिए अगर आप उसे करेक्ट कर सकते हो। एक बहुत ही बड़ा कॉमन थायराइड की सूजन के लिए है ऑटो इम्यून फिनोमिनन। आपकी इम्यूनिटी आपके थायराइड को ही दुश्मन समझ के अटैक करने लगती है। इस वजह से भी थायराइड में अटैक और रिपेयर, इन्फ्लेमेशन रिपेयर का साइकिल शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग, जिस वजह से कई बार नोड्यूल्स बन जाते हैं। हम उन्हें वाइट नाइट नोड्यूल्स या थायराइडेटिक नोड्यूल्स बुलाते हैं, और ये प्रॉब्लम आती है। एलोपैथी में इसका इलाज है स्टेरॉइड या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जिससे ये ऑटोइम्यून फिनोमिनन को स्लो किया जाए। पर नेचुरोपैथी में बहुत सारी थियरीज है, डाइटिक्स में बहुत सारी थियरीज है, कैसे व्हीट या ग्लूटेन इसे कॉज करता है कई केसेस में, और कुछ डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे रिवर्स किया जा सकता है। लास्टली कई थियरीज आ रही है जो अगेन नेचुरोपैथ बेस्ड है। कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं ये प्रूव करने के लिए, जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस, स्पेशली फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे कि हाई एस्ट्रोजन, ये भी गोइटर कॉज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ पदार्थ अवॉइड करने पड़ेंगे, जैसे सोयाबीन जिसमें गोइट्रोजेंस होते हैं, कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कॉमन वेजिटेबल्स जो आप जानते हो, गोभी, पत्ता गोभी वगैरह, जिससे जो गोइट्रोजेंस है वो भी कम हो जाए, एस्ट्रोजन बैलेंस ठीक हो जाए, इंक्लूडिंग प्लास्टिक कंटेनर्स अवॉइड करना, नॉन स्टिक टेफ्लॉन पैन्स अवॉइड करना,
और गॉइटर रिवर्स होने लगे। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं जिनको नेक में गॉइटर है, थायराइड की ग्रंथि में गांठ है, थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल है, कोई दवाई का सेवन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हम उनको बताते हैं वो कर लेते हैं, गेहूँ अवॉइड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, सोयाबीन नहीं खाते, फिर भी गांठ बन गई है। दोस्तों अगर ऐसा है तो आज हम इसका इलाज, जिसके लिए आप वीडियो के यहाँ तक रुके हुए हों, आज हम इसका इलाज एक छोटी सी सुई से कर सकते हैं। अगर गांठ सिंगल है या कम है और छोटी है तो हम उसे एक नीडल से जला सकते हैं। ये टेक्निक को थर्मल एब्लेशन कहते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन दोनों टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर गांठ बहुत बड़ी हो गई है या मल्टीपल गांठें बन गई हैं तो इसका इलाज थायराइड एम्बोलाइजेशन से किया जाता है। एंजियोग्राफी द्वारा हथेली से एक छोटी सी तार ले जाते हैं हम थायराइड की नसों में, फ्लो को बंद कर देते हैं, जिससे ये गांठें पिघलने लगती है और श्रिंक होने लगती है। अमेजिंग इलाज है। हमने ऐसी गांठें जो जॉ से लेके चेस्ट तक जा रही है, ऐसी गांठों को सिकुड़ के छोटी सी दाने समान बनते हुए देखा है और नेक को फ्लैट होते हुए देखा है कॉस्मेटिकली 3 से 6 महीने के अंदर। सो रिजल्ट्स अमेजिंग है। दोनों ही इलाज ओपीडी बेसिस या हार्डली मैक्सिमम 24 आवर्स एडमिशन बेसिस पे किए जा सकते हैं। दोनों ऑपरेशन में पेशेंट होश में रहता है, होते ही पेशेंट खुद वॉक करके जाता है और 1 घंटे में खाना खाना शुरू कर देता है। इतने मिनिमली इन्वेजिव और सेफ ऑप्शंस हैं। तो अगर आप ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे पुराने वीडियोस बने हुए हैं इंक्लूडिंग लाइव डेमोज, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, वो आप देखिए और लाभ उठाइए। सो अगर आपको लगता है चैनल से जुड़ने से आपको थायराइड नोड्यूल्स में बहुत और जानकारी मिलेगी और लाभ होगा, प्लीज़ फॉलो बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।